बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आ रहा है और बहुत सारे बच्चों के इस मुबारक महीने में एग्ज़ाम्स हैं या फिर इस मंथ के बाद एग्ज़ाम्स हैं, यानी उनको रमज़ान के महीने में अपने पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है। और इस बात को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, टेंस हैं कि किस तरह तैयारी की जाए, एग्ज़ाम्स कैसे देंगे, क्या हम एग्ज़ाम्स को प्रेफरेंस दें या फिर फास्टिंग करें, किस टाइम में पढ़ा जाए, क्योंकि जाहिर है आपने जब रोज़ा रखा होता है तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है और फिर किस तरह से किस टाइम में पढ़ा जाए, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आपने इस बात को लेकर परेशान नहीं होना कि हमारे एग्ज़ाम्स रमज़ान के मंथ में आ रहे हैं या फिर रमज़ान के मंथ के फ़ौरन बाद आ रहे हैं, क्योंकि ये परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपके एग्जाम्स रमजान के मंथ में आ रहे हैं या फिर रमजान के बाद आ रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं या फिर एक ब्लेसिंग है। और उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि नॉर्मली आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन रमजान मुबारक के मंथ में ये डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। अब देखिए डिस्ट्रैक्शंस होती क्या क्या है। तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं सोशल मीडिया कि आप सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, बल्कि कंज्यूम भी नहीं होता क्योंकि वेस्ट हो जाता है। सेकंड आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो होती है हंगर पैंग्स, कि आपको बार बार जब भी किताब लेकर बैठते हैं तो भूख या फिर नींद आने लगती है। ठीक है, हंगर या फिर स्लीपीनेस आपके अंदर आ जाती है, यह आपकी सेकंड डिस्ट्रैक्शन है। और जो थर्ड डिस्ट्रैक्शन है स्टूडेंट्स, ये है रेग्रेट्स। आपको बहुत सारे रिग्रेट्स हो जाते हैं, जो कि हमारी थर्ड डिस्ट्रैक्शन है व्हाइल स्टडी। अब देखिए पहली दो जो डिस्ट्रैक्शंस है ये तो ऑटोमेटिकली रमजान मुबारक में खत्म हो जाती हैं कि आपने रोजा रखा हुआ है तो आपने कुछ खाना पीना तो है ही, तो इस बात को तो माइंड से निकाल देंगे, हमें भूख लगेगी हमें बार बार, तो ये खत्म। लेकिन जब हमें जाहिर है हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें नींद भी कम आएगी, क्योंकि आपको नींद तब ज्यादा आती है जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं। और स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया जाहिर है मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में हम मुसलमान मूवीज देखना, ड्रामास देखना, सॉन्ग सुनना, बहुत लंबे अरसे के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह देखना, इसको कम कर देते हैं। यानी कि ये डिस्ट्रैक्शन भी आपकी ऑटोमेटिकली मिनिमाइज होगी, इससे भी आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, और ये भी आपकी ऑटोमेटिकली कम होगी, इससे भी आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। फिर स्टूडेंट्स, हमारे अंदर रह जाती है थर्ड डिस्ट्रैक्शन, जो कि रेग्रेट्स है। और रेग्रेट्स ये होते हैं कि आपने अपना गोल सेट करना है और तमाम बुक्स के चैप्टर्स को फाइनलाइज करके उठना है इसी वीडियो को एंड होने तक। बल्कि आप यूं करें स्टूडेंट्स कि आप अपने जो गोल है कि मैंने फलां बुक के इतने चैप्टर्स याद करने हैं, फलां बुक के इतने चैप्टर्स याद करने हैं, वो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाए। मेरी क्लास का जो टॉपर बच्चा है उसने तो इतने सारे चैप्टर्स याद कर लिए हैं, मैंने तो अभी कुछ भी याद नहीं किया। या फलां बच्चा तो दिन में 8 घंटे पढ़ता है, मैं 1 घंटा पढ़ पा रहा हूँ। तो ये इस तरह के रेग्रेट्स। स्टूडेंट्स, जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज कम हो जाती हैं, तो जाहिर है ये जो हमारी नाउम्मीदी है या जो हमारी पछतावे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी कम होगी तो रेग्रेट्स कम होंगे। और आप अपना गोल सेट कर लें। रमजान मुबारक के मंथ से पहले आपने अपना गोल सेट करना है कि आपने किस किस बुक के कितने कितने चैप्टर्स याद करने। स्टूडेंट्स, जब गोल नहीं होगा तो तब आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आपने अपना गोल सेट करना है और तमाम बुक्स के चैप्टर्स को फाइनलाइज करके उठना है इसी वीडियो को एंड होने तक। बल्कि आप यूं करें स्टूडेंट्स कि आप अपने जो गोल है यहाँ आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं, ताकि आपको याद रहे कि मैंने एक गोल सेट किया हुआ है, या फिर आप अपनी डायरी पे लिख लें और उसको आप फुलफिल करने की कोशिश करें। हमारी सारी डिस्ट्रैक्शंस तो खुद ही खत्म होगी, हमें इनके लिए एनर्जी जाया ही नहीं करनी पड़ेगी। और स्टूडेंट्स, ये सारी अगर चीजें हमारे अंदर से कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम आसानी से पढ़ पाएंगे। और वैसे भी कोई भी एक्टिविटीज नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है या इबादत करनी है। और स्टूडेंट्स, इन दोनों चीजों को आपने साथ साथ मैनेज करना है, किसी एक भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। यानी ऐसे भी ना हो कि आप अपने एग्जाम्स की टेंशन को इतना ज्यादा सर पे सवार कर लें कि आप रोजा रखना छोड़ दें, इबादत छोड़ दें, नमाज ही ना पढ़ पाएं,
कुरान पाक की तिलावत ना करें, तो ये तो आपने बिल्कुल ही नहीं करना है। और दूसरी चीज़ जो है वो आपने ऐसे भी नहीं करना कि अब मैंने रोज़ा रख लिया है तो अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तो अब मैं पूरा दिन सोऊँगा और फिर उठ के देखूँगा क्या करना है। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। रोज़ा रखना है और साथ ही साथ आपने खुद को एक्टिव भी रखना है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मैंने एक स्टडी प्लान आपके लिए डिज़ाइन किया है और वो मैं आपसे यहाँ शेयर करती हूँ। और मैंने आपके लिए 2 प्लान्स बनाए हैं एक्चुअली। एक को हम प्लान ए कह रहे हैं और ये सारी लाइन्स मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ की हुई है, और दूसरे को हम प्लान बी कर रहे हैं और इसके लिए मैं सारी लाइन्स ड्रॉ करूँगी रेड कलर से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डैश लाइंस आपको नजर आएंगी, क्या आपके होंगे स्लीपिंग आवर्स या फिर रेस्टिंग आवर्स, जबकि जो आपकी सॉलिड लाइंस हैं चाहे वो रेड में हो या फिर वो ब्लैक में हो, वो होंगे स्टडी आवर्स। अब ये जो पूरा मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ये मैंने ड्रॉ किया है डे एंड नाइट। ये आपके नाइट आवर्स हैं लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे आपके हैं डे आवर्स। अब स्टूडेंट्स, जो आपका सहरी का टाइम है वो 5:30 पे एंड होगा और स्टूडेंट्स आपका इफ्तारी का टाइम है 6:30 PM। अब देखिए, जब आपने सहरी की होगी जो कि 5:30 AM पे है, तो आप खा पी चुके हैं, आपके अंदर एनर्जी है, और जब आपकी बॉडी एनर्जाइज्ड है, इस टाइम पे आपने स्टडी पे फोकस करना है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आपने 5:30 से लेकर 6 o'clock तक, 6 बजे तक, ये आपके पास आधा घंटा है। इस आधे घंटे में आपने नमाज पढ़नी है और साथ ही साथ आपने कुरान पाक की तिलावत भी कर लेनी है। यानी 10 मिनट आपको मैक्सिमम लगते हैं फजर की नमाज पढ़ने में, बाकी 20 मिनट आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है और 6 बजे तक आपने अपनी इबादत से फ्री होना है। फिर 6 से 7 बजे तक स्टूडेंट्स आपके ये स्टडी आवर्स हैं। आपको नजर आ रहा है कि ये डार्क लाइन है, सॉलिड लाइन है, ये ब्लैक कलर में भी और रेड कलर में भी ये स्टडी आवर्स है। इस दौरान आपने स्टडी करनी है क्योंकि आपके पास इस टाइम फुल एनर्जी होगी, आप खा पी कर बैठे होंगे, आप एनर्जाइज्ड होगी आपकी बॉडी, ठीक है। और फिर 7 से ऑनवर्ड 10 बजे तक, ये 7 PM है ये, और यहाँ से ऑनवर्ड 10 ये 7 AM है सॉरी, और 7 AM से 10 AM तक स्टूडेंट्स आपके कॉलेज टाइमिंग होगी। क्योंकि आपके कॉलेजेस तो ऑफ नहीं होंगे, तो ये कॉलेज टाइमिंग है, तकरीबन 3 घंटे आपकी कॉलेज टाइमिंग रहेगी। इस दौरान तो जाहिर आप कॉलेज होंगे। फिर कॉलेज से आएंगे जब आप लोग 10 बजे, तो 10 से ऑनवर्ड 10:30 तक। अब इस टाइम में स्टूडेंट्स, क्योंकि आप कॉलेज से आ रहे हैं, तो आपका जो है वो एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी तो पढ़ा नहीं जाएगा। तो आपने आधा घंटा यहाँ पर रेस्ट रखनी है, अपने लिए रेस्ट का टाइम ये रखें। और अगर आपको कॉलेज से लेट लेने आ रहे हैं, तो तब भी आपने वहां पे कुछ नहीं करना, आपने बिल्कुल रिलैक्स होना है, कोई एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 30 मिनट्स आपके रेस्ट के। फिर आपके 10:30 से हम आगे चलते हैं, तो 10:30 से 12 बजे तक स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जोहर की नमाज से पहले ज्यादा रोजा फील हो रहा होता है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जोहर की नमाज के बाद ज्यादा रोजा फील होता है। अगर तो आपको जोहर की नमाज से पहले पहले तक कुछ नहीं होता, यानी आप रिलैक्स रहते हैं, तो फिर आपने 10:30 अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है और ये आपने तकरीबन 1:30 तक पढ़ना है। 1:30 आपकी जोहर की अजान हो जाती है 1:30 पे, यहां तक आपने पढ़ना है। और उसके बाद आधा घंटा यानी 2 बजे तक, 2 o'clock, यहाँ तक आधे घंटे में आपने अपनी नमाज पढ़नी है जोहर की, और साथ अगर आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ लें। सही, तो तकरीबन आपने 10:30 से 1:30 तक, 10:30 से 11:30, 12:30 और 1:30, 3 घंटे यहाँ आप पढ़ रहे हैं। 3 आवर्स हैं जो आपकी स्टडी आवर्स हैं। इससे पहले आपने 6 से 7 बजे तक पढ़ा था, तो ये 1 आवर आपका स्टडी आवर था, तो तकरीबन अभी तक आपने 4 घंटे पढ़ा। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स, वो बच्चे जो कि जिनको रोजा जोहर की नमाज से पहले ज्यादा लग रहा होता है, तो वो 10:30 से 12 बजे तक पढ़े, 1-1.5 घंटा पढ़े। उसके बाद वो 12 से 1:30 बजे तक रेस्ट करें, सो जाए। ये आपके स्लीपिंग आवर्स हैं, जो कि प्लान बी के साथ चलेंगे, ये उनके स्लीपिंग आवर हैं। और जो प्लान ए वाले बच्चे हैं, उनके स्लीपिंग आवर्स नहीं है, बल्कि उनके सारे स्टडी आवर्स हैं। और फिर जोहर की नमाज के बाद वो बच्चे जो कि जोहर तक पढ़ रहे थे, उन्होंने जोहर की नमाज के बाद 2 से 4 तक, ये 2 से 3:30 तक आपने 1.5-2 घंटा ये आपने सोना है। ये ब्लैक यानी प्लान ए के बच्चों के स्लीपिंग आवर्स। प्लान ए के जो बच्चे हैं उनके स्लीपिंग आवर्स कहाँ से कहाँ तक हैं, उनके 2 to 4 हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने अपनी नमाज की टाइमिंग्स को देख लेना, थोड़ी आगे पीछे हो सकता है हो जाए, तो वो आप देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। नमाज आपने जरूर पढ़नी है और बिल्कुल टाइम पे पढ़नी है, टाइम के बाद नहीं पढ़नी। और यहाँ वो बच्चे जिनको कि रोजा जोहर से पहले बहुत ज्यादा शिद्दत से लग रहा होता है, तो वो क्या करें, वो 12 से 1:30 बजे तक तकरीबन सो जाएं।
और सो के उठने के बाद आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी, आपको ज्यादा रोजा फील नहीं हो रहा होगा, तो फिर आपने 2 से ऑनवर्ड पढ़ना है और आपने 2 से 6:30 तक, जब तक कि आपकी मगरिब की अजान नहीं हो जाती तब तक ये आपके स्टडी आवर्स हैं। उन बच्चों के जो कि 12 से 2 बजे तक सोए थे या 1:30 बजे तक, उनके ये स्लीपिंग आवर्स हैं कहाँ से कहाँ, 2 से तकरीबन 6:30 तक। अब इस दरमियान में आपको असर की नमाज पढ़नी है, तो असर की नमाज के लिए आप आधा घंटा रख लीजिएगा, तो उस दौरान आपने नमाज लाजमी पढ़नी है। बाकी आपके स्टडी आवर्स हैं और 2 से 6:30 यानी तकरीबन आपके पास ये 4.5 घंटे बन रहे हैं, तो तकरीबन 4 आवर्स मैं लिख रही हूँ, आधा घंटा आपका नमाज वाला हो गया, तो 4 आवर्स आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। यानी 3 घंटे गए थे, 1 घंटा गया था 4 और 4 घंटे गए 8 घंटे अभी तक आप पढ़ चुके हैं। और स्टूडेंट्स आपने इन घंटों के दौरान लाजमी पढ़ना है, क्योंकि वो बच्चे जिनके एग्जाम्स हैं उनको तो दरमियान में पेपर का टाइम भी निकालना पड़ेगा, वो वहां नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वो बच्चे जिनके पेपर रमजान मुबारक के बाद हैं तो वो इस प्लान को फॉलो करें और इसके मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन करें और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं अगर सिर्फ आप अपना एक गोल सेट करें। गोल सेट किया होगा, पता होगा कि इस टारगेट को हमने टच करना है, तो तब आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपका 6:30 तकरीबन इफ्तारी के टाइम है और इफ्तारी के बाद आपका तकरीबन आधा घंटा आप मगरिब के लिए निकाल लें। क्या आपने इफ्तारी भी करनी है और मगरिब की नमाज भी पढ़नी है, उसके लिए निकालें। और उसके बाद 7 से 8, 6:30 से 7 तक आपका नमाज के टाइम है और उसके बाद 7 से 8 तक आपका रेस्टिंग टाइम, ये रेस्ट आवर्स हैं आपके, इसमें आपने कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि जाहिर है रोजा खोलने के बाद फौरन से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो इस दरमियान में ना तो प्लान ए के बच्चे पढ़ेंगे ना प्लान बी के बच्चे पढ़ेंगे, इस दरमियान में आपकी रेस्टिंग आवर्स। और फिर स्टूडेंट्स 8 बजे आपकी ईशा की अजान होगी और ईशा की नमाज के लिए मैंने आपको 1.5 घंटा दिया हुआ है। वैसे तो 1 घंटा काफी होता है, लेकिन आपने 8 से 9:30 तक नमाज पढ़नी है अपनी, और कुरान पाक साथ में पढ़ने थोड़ा सा, और इसके अलावा अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा और आप करें। और फिर 9:30 से 11 बजे तक आपने प्लान ए फॉलो करने हैं या प्लान बी फॉलो करने हैं, ये अगेन आपके स्टडी आवर्स हैं और ये तकरीबन कोई 1.5 घंटा बनेगा जब आपने पढ़ना है रात की टाइम। अब स्टूडेंट्स देखें, बड़ी आसानी से आपने 2 दफा सो भी लिया दिन, और बाकी के ये जो सारे के सारे घंटे बचे हुए हैं आपके 11 से ऑनवर्ड, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 5:30 उठ रहे हैं, तब तक ये सारे घंटे 6 घंटे तकरीबन बनेंगे या 7 बनेंगे, ये तकरीबन 6 घंटे बनेंगे। इन 6 घंटों में ये सारे आपके स्लीपिंग आवर्स हैं, क्योंकि नींद तो आपने प्रॉपर लेनी है, नींद होगी तभी एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो तभी पढ़ पाएंगे, तो ये सारे आपके स्लीपिंग आवर्स हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, आपने 1 घंटा आपने सुबह सुबह पढ़ा, बहुत सुबह जबकि आपकी एनर्जी फुल थी और इस टाइम में आपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को टच कर, फिर आपने 3 घंटे दोपहर में पढ़ा और इन 3 घंटों में आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि आपको बहुत टफ नहीं लगते हैं, जो कि दरमियान में है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इन 3 घंटों के बाद आपकी स्लीपिंग आवर्स है, उसके बाद आपने वापस से पढ़ना है, और इस टाइम में जो कि आपका रोजा अफ्तार होने वाला है, जो कि इफ्तारी के टाइम करीब है, तो इस टाइम पे आपके पास एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होगी, यहाँ आपने इजी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, इजी सब्जेक्ट्स को यहाँ आपने पढ़ना है। और फिर स्टूडेंट्स इशा के बाद के जो आपके आर्ट्स हैं इसमें भी आप जाहिर खा पी चुके होंगे और साथ साथ खा पी रहे होंगे, तो आपकी एनर्जी होगी आपके अंदर बहुत सारी, तो यहाँ पे आपने दोबारा से डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को टच करना है और कोशिश आपने ये करनी है कि उन सब्जेक्ट्स को आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को आप उन टाइम्स पे पढ़ें जबकि आपके अंदर एनर्जी ज्यादा हो, और मॉर्निंग में होगी बहुत सारी एनर्जी, और फिर इफ्तारी के बाद जब आप ईशा की नमाज पढ़ेंगे उसके बाद होगी आपके पास एनर्जी। इन दोनों टाइप्स में आपने डिफिकल्ट आवर्स को पढ़ना है, और ये जो दोपहर के 3 घंटे हैं इसमें तकरीबन आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो ना तो आपको बहुत टफ लगते हैं और ना ही आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ना है, सही है। और जबकि जब आप इफ्तारी के करीब होंगे तो उस टाइम पे आपने इसी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से आप तकरीबन 8 से 10 घंटे पढ़ पा रहे हैं रमजान मुबारक के अंदर, क्योंकि सारे के सारे काम आपके खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रैक्शंस आपकी खत्म हो चुकी हैं, आपने कुछ और नहीं करना। जब आपका रोजा होता है और आपकी एग्जाम्स भी होते हैं तो घर वाले आपसे काम भी नहीं करवाते, तो आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस अच्छे से स्टडी प्लान को फॉलो करें और अपनी प्रिपरेशन करें। अल्लाह हाफिज।